Good morning, everyone. Seventh class. Today is 1st of December 2020 और 1 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे भी मनाते हैं और आज का डे है ट्यूसडे। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स और ये हमारा आज लास्ट लेक्चर होगा। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है। एक्सरसाइज का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। तो क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, बोल रहा है कि जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है जो कार्य है, ठीक है, जो भी हार्ट का काम है उसको डिस्क्राइब करिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट जो है वो क्या काम करता है। आपको पता है कि हार्ट के जो वो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, हार्ट के जो वो 4 चैम्बर होते हैं और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट जो वो इसकी जो वो लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड है। इसको मैंने डिटेल में पहले बताया। अगर आप फिर से इसको देखना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को फिर से आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो अपर चैम्बर होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसमें जो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। नीचे होता है वेंट्रिकल और ऊपर ऊपर होता है आर्ट्रिया या आर्ट्रिया। ठीक है, तो ऊपर जो वो जो आर्ट्रिया है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है और वेंट्रिकल भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में ये नीचे वाले हो गए वेंट्रिकल और ऊपर वाले हो गए आर्ट्रिया। तो वेंट्रिकल ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो 4 पार्ट हो गए। और हमने पढ़ा था कि जो बिगेस्ट आर्टरीज होती है, बिगेस्ट आर्टरीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है एओर्टा। ठीक है, AORTA, एओर्टा। ठीक है, बिगेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। और हमने जो वो लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो है वो एक विंस के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, विंस के बारे में पढ़ा था, वीना कावा। ठीक है, देखिए विंस का काम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको जो है वो वहां तक पहुंचाना, हार्ट तक पहुंचाना। और जो हमारी आर्टरीज होती है उनका काम होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो उसको जो है वो सभी पार्ट तक पहुंचाना। तो वही जो है वो हार्ट का काम है। हार्ट जो है वो उसको पंप करता है कि जा और सभी पार्ट तक पहुंचा के या आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज का काम है सभी पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चेम्बर, ठीक है, ऑफ द हार्ट मेंटेन्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या करता है, मेंटेन करता है जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ। देखिए हमने जो वो एक चीज पढ़ी थी बीच में कि देखिए जो हमारी जो बीन्स होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो लेकर के आएगी, कहाँ तक लेकर के आएगी, वो लेकर के आएगी हार्ट तक। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि छोटे-छोटे वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स यानी कि मतलब कि ऐसे समझ लो कि छोटे-छोटे दरवाजे होते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हो, तो वो जो वो उसको रोक देगा वहाँ पे। ठीक है? लेकिन हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज़ होती है वहाँ पे कोई वेल्व्स नहीं लगे होते हैं, कोई दरवाजे नहीं लगे होते हैं, क्योंकि वो जो है वो ब्लड को जो है वो हार्ट जो है वो हमारा पंप करता है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये जो वो कंट्रोल करता है हमारा जो आर्टरीज होती है और वेल्स होती है, आर्टरीज और जो बीन्स होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोवाइडेड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है, ऑफ टू द सेल, तो हमारी बॉडी जो वो सेल से बनी हुई है, तो सेल के पास जो वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए जो वो और टिश्यूज हो गए एंड रिमूविंग रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट के लिए जो वो हमारा जो हार्ट है वो कार्य करता है, काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप डिटेल में फिर से देखना चाहते हो तो पीछे वाली वीडियो को फिर से देख लें, क्योंकि हमने डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस किया, हमने डायग्राम के ऊपर डिस्कस किया है, सब कुछ इसके बारे में, एक एक पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखिए वो रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसका जो वो बाहर निकलना, उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो वो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक यानी कि वो जहरीला होता है। ठीक है, टॉक्सिक होता है, तो उसका जो बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आंसर में लिखा है वेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइडेड इन आवर बॉडी वाया वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर हार्मफुल टू आवर बॉडी। ठीक है, ये जो वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए जो वो जो वेस्ट होता है उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट।
ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार आपने डायग्राम बना ली होगी, फिर से एक बार बनाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार बनाइए, आपकी जो वो प्रैक्टिस हो जाएगी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि दो किडनीज होती है हमारी, दो किडनीज होती है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसके साथ जो है वो कनेक्ट है। ये जो है वो हमारी सबसे बड़ी जो आर्टरीज है, जो कि एओर्टा है, वो भी नीचे आ रही है, और बीना काबा जो कि सबसे बड़ी जो है वो विंस है, वो भी नीचे, अच्छा वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ लेकर के जाएगी, और एओर्टा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेकर के आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है वो किडनी से भी कनेक्टेड है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेनल बिन्स और यूरेटर और किडनी, ये हो गया रेनल। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेटर के थ्रू जो वो गॉल ब्लैडर में पहुंचता है, और यूरेथ्रा के थ्रू जो वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पता है कि आपका जो है वो एक एमसीक्यूज टाइप को टेस्ट होता था। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता था। तो जल्दी ही आपका एमसीक्यूज टाइप टेस्ट हो जाएगा। सभी होमवर्क भेजते रहिए, इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।